सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। 1CR इन 100 डेज चैलेंज के डे 11 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल डे 11, जहां इस 1CR इन 100 डेज चैलेंज में हम और आप मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार इन एसोसिएशन विद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। जी हाँ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले देश भर की कई संस्थाओं को एक साथ इस प्रोजेक्ट पर कार्य करवाया जा रहा है, जिसके लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर दी गई हमारी नई प्लेलिस्ट 1CR इन 100 डेज चैलेंज को देखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी सुना कि हम सभी संस्थाओं को एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना सिखा रहे हैं जिसे हमने डे 1 से स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट को विद इन 100 डेज हमें 1CR की वर्द पर लेकर जाना है, जिसका आज है डे 11। डे 10 तक हमने क्या किया उसके लिए पीछे की वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। जी हाँ जी, इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रोजेक्ट पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम आपको प्रोवाइड कर रही है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। कैसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट? हम यहां पर पूरे प्रोजेक्ट को आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कैसे इस प्रोजेक्ट को डे 1 से स्टार्ट करना है और कैसे इस प्रोजेक्ट को डे बाय डे कंटिन्यू करना है, जिसे आपको वीडियोस के माध्यम से देखना है, सीखना है और खुद से इसे परफॉर्म करना है। जी हां, इसी सीरीज में आज डे 11 में हम आपको कुछ नया सिखाने और बताने वाले हैं। जैसा कि आपने पाया कि हमने अपने डे 9 और 10 में हमने अपने प्रोग्राम को कंडक्ट किया, एक प्रदर्शनी मेला हमने रोजगार से संबंधित लगाया, और जैसा कि आज इस प्रोग्राम को खत्म हुए लगभग 10 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, तो अभी तक डे 11 की वीडियो आपके पास क्यों नहीं आई थी? क्योंकि आप भी मेरी तरह स्टक हो गए होंगे, फंस गए होंगे किसमें? हमारे जो प्रदर्शनी मेला में हमारे जो बेनिफिशरीज आए थे उनकी विजिट्स में, लगातार आपके ऑफिस पर लगातार आपके जो रोजगार इक्विपमेंट्स, जो गृह उद्योग से संबंधित आपने अपना जो है एक प्रदर्शनी जो लगाई हुई है, या जो आपने अपने ऑफिस पर इसका जो है सैंपल प्रारूप रखे हुए हैं, उस पर लगातार जो है डेली विजिट्स आपकी बढ़ गई होंगी, उनको आपको अटेंड करना पड़ रहा है। आपके पास इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेवेंट या गृह उद्योगों से संबंधित क्वेरीज आपकी आगे बढ़ गई हैं, जिसमें आप इंगेज्ड हो गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नए ऑर्डर्स आपको मिलने लगे हैं। काफी सारे लोगों ने आपसे गृह उद्योगों की जो है जानकारी ली, और जानकारी के साथ साथ उन्होंने आपसे मशीनें और रॉ मटेरियल भी परचेज किया होगा। वहां पर आपको बहुत सारा समय आपका देना पड़ा होगा, क्योंकि जब हम इस प्रोजेक्ट पर न्यूली वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास एडवांस में पहले से ना स्टॉक होता है, ना ही जो है रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा स्टॉक होता है। तो ऐसे में आप लगातार ऑर्डर्स में भी जो है आप फंस गए होंगे, राइट? इसी प्रकार से रॉ मटेरियल के भी आपको ऑर्डर मिल रहे होंगे, आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा होगा, देना पड़ रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपके 10 से 15 दिन अमूमन रूप से निकल जाने हैं, राइट? अब यहां पर आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जितनी भी आपके पास क्वेरीज आ रही हैं, इन क्वेरीज के लिए आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, राइट? आपकी ऑफिस पर आपकी प्रेजेंस, या जो भी आपका एक अपने जो भी एक अपना कोई भी गोदाम या कुछ इस प्रकार का जो है आपने ऑफिस टाइप का आपने कोई सिनेरियो बना रखा है, जहां पर आपका सारा मटेरियल या जो गृह उद्योग से संबंधित जो भी कामकाज हैं
वो कैसे होते हैं, किन मशीनों से होते हैं, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, ये सब दिखाने के लिए जो आपने अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है, आपने जो एक हॉल वगैरह बनाया हुआ है, वहां पर आपकी डेली प्रेजेंस होनी चाहिए। जो भी कॉल्स या क्वेरीज आपको मिल रही हैं उनको आपको अटेंड करना है। बशर्ते ध्यान रखिएगा, इसमें समय का अभी से आप प्रावधान डालेंगे तो आगे आपको इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइव प्रोजेक्ट के दौरान मैंने भी इस चीज को अनुभव किया कि आप इस प्रकार की जो क्वेरीज हैं, यानी कि इन लोगों से मिलने की जो क्वेरीज है, आपके बेनिफिशरीज से मिलने का जो समय है वो निर्धारित रखिए, जो कि ऑफिशियल टाइम आपका होना चाहिए, चाहे आप 9 से 6 कर रहे हो या आप 10 से 5 कर रहे हो, वट एवर द टाइम विच सूट्स टू योर डेली रूटीन वर्क, राइट। तो आपको चेक कर लेना है कि आप अपनी क्वेरीज को अटेंड करने के लिए डेली अपडेट रहें, और आपका जो ऑफिस है या आपका जो हॉल है जहां पर आपकी मशीनरीज लगी हुई है, जहां पर आप बहुत सारे तमाम प्रकार के गृह उद्योग लेकर बैठे हुए हैं, वो जो है डेली ओपन होना चाहिए। मोस्टली जो वीकेंड्स होते हैं, शनिवार रविवार होता है, उस दिन आपकी क्वेरीज या आपके जो भी क्लाइंट जो प्रेजेंस है वो ज्यादा रहेगी, राइट। तो सैटरडे संडे को ऑफ करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है जब आप इस प्रकार के गृह उद्योग से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। सेकंड, ऑर्डर्स के अंदर जो भी आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं उनका डिलीवरी स्टेटस क्या है, उसका फॉलो अप लेना, सामने वाले को मटेरियल प्रोवाइड हो गया है, नहीं हो गया है ना, उसका डिलीवरी स्टेटस क्या है, इस चीज की पूरी जानकारी आप तक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इन शुरुआती दिनों में, क्योंकि अभी आपने इस प्रोजेक्ट को न्यूली स्टार्ट किया है, अभी आपकी वर्थ जो है वो 35 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, 35 से 50 लाख के आसपास, राइट। तो ऐसे में एकदम स्टाफ के भरोसे हो जाना आपकी बहुत बड़ी हानि बन सकता है। इसलिए जो शुरुआती दौर है इसका, ये जो 100 डेज का हम जो चैलेंज लेकर चल रहे हैं, कोशिश कीजिए विद इन दीज 100 डेज आप अपने स्टाफ पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह हमें ऑर्डर्स में मिल रहे हैं, यहां पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है आपको और लग रही होगी, राइट। तो अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को भी जो है आपको बढ़ाना है थ्रू योर क्वेरीज, जो भी आपके पास क्वेरीज आ रही हैं, राइट। तो इसमें इन्वेस्टर्स का जो लगातार सिनेरियो है सर्च करने का, वो भी आपको जो है यहां पर लेकर चलना है। तो अभी तक की मेरी जो इन 15 दिनों की, 10 से 15 दिनों की जो उपलब्धि है, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। वी हैव रिसीव्ड मोर देन 227 इंडिविजुअल क्वेरीज, यानी कि जो हितग्राही हैं, जो लोग गृह उद्योग लगाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, हमारी प्रदर्शनी में देखकर गए हैं या हमारे प्रचार के माध्यम से जिन लोगों तक ये जानकारी पहुंची, वहां से लगभग 227 से ज्यादा लोग फिजिकल रूप से ऑफिस पर विजिट करके गए, इन उद्योगों के बारे में जानकारी लेकर गए, राइट। हमारे साथ तमाम एनजीओज जो है कोलैबोरेशन में वर्क कर रही हैं, राइट। 200 से ज्यादा एनजीओज हमारे साथ ऑलरेडी इस डे 1 से हमारे साथ लगातार इन प्रैक्टिस हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा 65 से ज्यादा नई एनजीओज की हमें क्वेरी प्राप्त हुई, जो इस प्रोजेक्ट में हर हाथ हुनर हर हाथ प्रोजेक्ट में जो है हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार प्रोजेक्ट में जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को अपने क्षेत्र में भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 19 न्यू इन्वेस्टर की क्वेरीज प्राप्त हुई, लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तक हमने क्या प्राप्त किया, लगभग 28 यूनिट हमने सेल्स दी हैं गृह उद्योगों की, राइट। लगभग जो है 7 एनजीओज ने हमसे कंप्लीट पैकेज लिया है। इस गृह उद्योग का जो हमने प्रदर्शनी मेला दिया था, उसमें जो भी हमने मशीन्स या जो घरेलू उद्योग के जो रोजगार हमने जो विकल्प के रूप में हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे, तो उसमें हमने एक कंप्लीट पैकेज दिया था। 7 एनजीओज ने वो प्रोजेक्ट हमसे जो है पूरी की पूरा पैकेज हमसे खरीदा है। 3 हमें नए इन्वेस्टर मिले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छी खासी रकम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट की है। 63 नए ऑर्डर्स हमें मिले हैं, मशीनों के नहीं, रॉ मटेरियल के, क्योंकि हम अकेले ही नहीं हैं जो इस परिक्षेत्र में या पहली बार हम अपने परिक्षेत्र में कोई गृह उद्योग की योजना लेकर आए हैं। लोग पहले से अवेयर हैं, कई लोगों ने कई
तरीकों से जो है अपने अपने रोजगार स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। उनके पास मशीनरीज रखी हुई थी लेकिन उन्हें रॉ मटेरियल मिलने में समस्या आ रही थी। तो ऐसे बहुत सारी हमें नई क्वेरीज प्राप्त हुई। जिन लोगों को रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत आ रही थी उन्होंने हमसे रॉ मटेरियल के लिए टाई अप किया। जो 65 नए ऑर्डर हमें रॉ मटेरियल के मिले, जिसके लिए लगातार आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने दिखाया था आपको कि किस प्रकार से हम लोग इंगेज थे उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 44 नए ऑर्डर रिसीव हुए हमारे रेडीमेड प्रोडक्ट्स के, यानी कि हमारे गृह उद्योगों से जो प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं। कम से कम 5 से 7 स्कूलों के हमें ऑर्डर मिले पेन बनाने के लिए। बहुत सारे स्कूलों के हमें ऑर्डर्स मिले हैं जो है टी शर्ट प्रिंटिंग या काफ़ी सारे जो शादी पार्टीज़ हैं या जो कपल्स हैं उनके हमें ऑर्डर्स मिले, उनके जो है गिफ्ट मेमेंटोज वगैरह बनाने के लिए, राइट। और डिस्पोजल आइटम्स हैं उनके हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। बहुत सारी जो है हमारी होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के भी जो है हमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो लगभग 44 से ज़्यादा ऑर्डर हमें हमारे रेडीमेड प्रोडक्ट्स के लिए मिल गए हैं। 283 एनजीओज हमारी इस सीरीज में, ये जो डे 1 से हम लगातार आज डे 11 पर पहुंचे, इस पर्टिकुलर सीरीज में 283 एनजीओज हमारे साथ इन कोलैबोरेशन वर्क कर रही हैं। यानी कि कोलैबोरेशन कैसे, आप हमारी वीडियो से देखकर अपने अपने परिक्षेत्र में जो वर्क आप स्टार्ट कर रहे हैं, गृह उद्योग से संबंधित ये जो प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार, इसमें कोलैबोरेशन कैसे हुआ आपका और मेरा। आप अपने परिक्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं अपने परिक्षेत्र में काम कर रहा हूं। काफी सारी संस्थाओं ने मुझे अपडेट दिया, जो अपडेट है मेरे पास उसके हिसाब से 283 संस्थाएं, लेकिन उसके बावजूद हम कोलैबोरेशन में कैसे हुए, क्योंकि जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर काफी सारे प्रवासी मजदूर हैं, वो हमारे पास आए, उन्होंने क्वेरीज की कि सर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमें ये मशीन अपने गांव में लेकर जानी है, वहाँ पर हमारी बीवी हमारे परिवार वाले जो भी है उससे प्रोडक्शन लेंगे, तो हमें रॉ मटेरियल क्या सर यहाँ से भेजा करेंगे आप? तो नहीं, वहाँ पर हमारे साथ जो भी एनजीओ बिहार से वर्क कर रही है हमने उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट करवा दिया है ना। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं नासिक से, तो उनके पास काफ़ी सारी क्वेरीज थी, दिल्ली के आसपास के लोगों ने उनसे क्वेरीज ली होंगी, हमारी तरह उन्होंने जब वीडियोस वगैरह डाली हैं तो उनके पास जो क्वेरीज आई उन्होंने हमें रेफर किया कि आप वहाँ पर जाइए, हमारी एक संस्था है माधव जलगांव फाउंडेशन के नाम से, वो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन कर रही है, आप वहाँ से मशीनरी ले सकते हैं, वहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं। तो ये आपस का एक कोलैबोरेशन बढ़ा हमारा, जब हम विद इन एंटायर इंडिया जब हम वर्क करने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम इसको और ऑनलाइन लेकर जाएंगे, तो जब हम इसको ऑनलाइन लेकर जाएंगे तो अदर स्टेट से जो हमारे पास क्वेरीज आएंगी उनको हम आपस में बांटते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड द कोलैबोरेशन इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार। चलिए जी, इन 15 दिनों की उपलब्धि के लिए मेरी उन तमाम साथी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, और जो 7 नए एनजीओज हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली आपके ऑर्डर्स दिए हैं, तो इसी मंथ में आपको जो है पैकेजेस आपके डिलीवर हो जाएंगे। तो आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आप भी इन सभी उपलब्धियों को डे 1 से अचीव करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, बात करते हैं इस पर्टिकुलर ये जो ऑर्डर्स हमारे पास आए, ये जो क्वेरीज हमारे पास आई, ये जो इन्वेस्टर हमें मिले, तो हमारे ये जो इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स हमें मिले, चाहे वो एनजीओ के रूप में पार्टनर मिले हों, चाहे हमारे इन्वेस्टर के रूप में हमें जो इन्वेस्टमेंट्स मिली हों, इससे हमारे टोटल एसेट्स में जो है 37% की एक ग्रोथ देखने को मिली है। आपके प्रोजेक्ट में नए इन्वेस्टर या पार्टनर के माध्यम से आपकी ग्रोथ में कितना परसेंटेज का इजाफा हुआ है, यह मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ये जो क्वेरीज आपके पास आ रही हैं, ये जो 270 से ज्यादा लोगों ने आपसे क्वेरीज ली, ये जो लोग आपको विजिट करके गए, चाहे वो आपके प्रदर्शनी मेला में विजिट करके गए हो, चाहे वो आपके ऑफिस में आके आपसे इन 10-15 दिनों में क्वेरीज लेकर गए हो, इन सभी को अब आपको इन्वाइट कर लेना है किसमें? एंटरप्रेन्योरल आपकी ट्रेनिंग स्किल्स में, है ना। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की जो ट्रेनिंग आप देने वाले हैं, यानी कि उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण जो आप देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण देंगे इन मशीनों का, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के रूप में इन मशीनों को प्रोवाइड करके या मटेरियल प्रोवाइड करके आप इनको रोजगार देने वाले हैं। इसके लिए अब आप अपने उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि मैं कल अपने
इस उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण केंद्र की जो है शुरुआत करने जा रहा हूं, और जिसकी मैं इनॉग्रेशन की जो वीडियोस वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ जो है साझा कल अवश्य ही करूंगा। चलिए जी, आपको भी अपने यहां पर अपना ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग सेंटर जो है ओपन कर लेना है, और वहां से एक एडिशनल जो है फंड रेजिंग आपकी होना वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि जब आपने रोजगार प्रशिक्षण मेला दिया या रोजगार से संबंधित जो है आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई, उसके बाद से जो लगातार एक पीक था लगातार विजिट्स का, क्वेरीज का, वो थोड़ा सा लो होने लगा होगा। 10-15 दिन के बाद है ना एक लो ग्रोथ आती है क्वेरीज में भी। कॉल्स जो अभी तक लगातार आ रहे थे, दिन भर में आप बहुत ज्यादा बिजी थे लोगों को जानकारी देने में, किस प्रकार के गृह उद्योग आपके पास हैं, किस प्रकार से काम होगा, कैसी मशीनें, लोग आपको लगातार विजिट कर रहे थे। उस पीक में एक ग्रोथ, एक जो लो जो है क्राउड रीच है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 10 से 15 दिनों में लगेगा आपको कि यार अब जिस हिसाब से मैं सोच रहा था, जिस हिसाब से शुरू में लोग आ रहे थे, अब वो जो ग्रोथ है ना वो लो हो गई है। ये अक्सर होता है, अमूमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने आपके वेन्यू को विजिट किया जहां पर भी आपने ये मेला लगाया। उस मेले से उनके अंदर जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता उस समय पीक पर थी, क्योंकि रिसेंट एक नई जानकारी आपने दी थी। कुछ लोगों तक वो जानकारी पहुंची जो आप तक आ गए, कुछ लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुंची है। जो भी आपने उस समय अपना एडवर्टाइजमेंट या मटेरियल जो आपने यूज किया था उस पर्टिकुलर मेले को आयोजित करने के लिए, जो भी आपने पोस्टर, पंपलेट, अनाउंसमेंट जो भी आपने कुछ करवाया होगा, वो उसका असर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो ऐसे में एक लो ग्रो क्राउड रीच जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल रही होगी। तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये आपके इस प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, राइट? ये आपके इस प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, और इसी पार्ट पर हमने क्या शुरुआत करना है? अपने स्किल ट्रेनिंग सेंटर का, यानी कि जहां पर हम अपना उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर जैसे ही लोग हमारे पास इस नई अप्रोच से आएंगे कि भाई वहां पर जो है ट्रेनिंग मिल रही है, उसके बाद रोजगार जो है संस्था प्रोवाइड करने वाली है, तो एक पीक आपको फिर से देखने को मिलेगा क्राउड का भी। और इसके साथ साथ जो आपकी लोकल क्वेरीज हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 सिनेरियो बनते हैं। क्या? एक होता है एडवर्टाइजमेंट जो हम ऑफलाइन रूप से करते हैं, चाहे हम उसके लिए पर्चे बंटवा रहे हो, चाहे हम उसके लिए जो है पोस्टर्स या बैनर्स लगवा रहे हो, राइट? और एक होता है ऑनलाइन एड्स का, जो कि फेसबुक या अन्य एड्स के माध्यम से जो है की जाती है। तो हम दोनों चीजों पर वर्क करने वाले हैं, दोनों को मैं सिखाने वाला हूं। ऑनलाइन एड्स ऑलरेडी हमने पहले भी अपनी एनजीओ को सिखाया हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के दौरान मैं कैसे कैसे इन चीजों को परफॉर्म करता हूं वो भी मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल लोकल में जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना है कि ऑनलाइन एड्स की तरफ हम ज्यादा ना जाएं, हम ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको लगता है कि बैनर, पोस्टर और इन सब चीजों से काम होने वाला है? नहीं सर, मैं आपको एक छोटा सा तरीका, एक छोटा सा जुगाड़ और बताऊंगा, जिससे आप एक बेटर जो है आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं लोकल के अंदर, एक बेहतरीन अप्रोच बना सकते हैं लोकल। क्योंकि देखिए, इस प्रोजेक्ट पर जब आप काम कर रहे हैं तो लोकल लोगों के अंदर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आपकी संस्था ने इस प्रकार के गृह उद्योग देने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आप तक आए, आप तक अप्रोच करें। तो लोकल में एडवर्टाइजमेंट को सॉलिड कैसे किया जाए और उसके लिए खर्चा कम से कम कैसे किया जाए, मैं इस पर भी आपको जो है बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। कल मेरा प्रयास रहेगा कि इस लोकल एडवर्टाइजमेंट को और ज्यादा शानदार, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए मैं किस प्रकार के जुगाड़ का या किस प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करने वाला हूं, वो चीजें मैं कल लाइव आपके सामने जो है असेंबल करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम उसका उपयोग करने वाले हैं, कैसे हमारी जो अनाउंसमेंट, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे बेटर हो पाएगी, कैसे हमारी लोकल अप्रोच जो है वो और ज्यादा जो है अपग्रेड हो पाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल डे 12 में हमारी स्किल ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन और हमारे जो ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए हम क्या नए जो है तरकीब को यूज करने वाले हैं, दोनों की साझी जानकारी के साथ। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।